focus on this video. एक्स एक्सेस ये है, वाई एक्सेस ये है. हमको एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हुए इसकी डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस करना है. तो अगर हमने एक्स एक्सेस में हमें एंगल्स थीटा लेना है तो 0, π/2, पाई इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया, इधर भी कर दिया. देन हमें पता क्या है कि साइन 0 इज़ 0, तो 0 होगा. देन साइन पाई बाय अगर हम करेंगे 30 डिग्री तो ये होता है आपका हाफ. ओके. देन साइन 60 डिग्री तो 60 डिग्री होता है √3/2. तो इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से साइन π/2 एंड साइन π/2 होता है 1. ओके. तो 0 से π/2 ये हमको इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है. इसी तरह से हम इसकी और वैल्यूज़ देखेंगे तो π/2 से पाई ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. देन इसकी ये साइकिल इस टाइप से साइन 2π इज़ 0 अगेन एंड लाइक दिस साइन -π/2 इज़ -1, साइन -π इज़ 0 एंड लाइक दिस. तो अब देखिए इसका डोमेन जो है वो हर एक पे साइन की वैल्यू दे रहा है. इट मीन्स डोमेन इज इक्वल टू व्हाट? होल रियल नंबर्स, होल रियल लाइन. ओके. रेंज मीन्स होता है वाई एक्सिस में कितना रीजन घिरा हुआ है. तो देखिए वाई एक्सिस में यहाँ पे 1 है +1 और ये है -1. इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ रहा है आगे. तो y इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू -1. ये इसकी रेंज हो गई. तो रेंज बिटवीन क्या है? -1 से लेकर, क्योंकि ग्राफ हमारा -1 से 1 तक ही है लिमिटेड. तो रेंज हमारी हो गई -1 से 1. नाउ a very interesting part, what is ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि साइन x हमने y लिया. ओके. तो अगर हम x को रख दें π/2 तो ये हो जाता है y इज़ इक्वल टू साइन π/2 और जो कि हो जाता है 1. तो अगर हम देखें तो साइन π/2 इज़ 1 हो रहा है. तो π/2 जो वैल्यू है वो किसकी है? साइन इन्वर्स ऑफ 1 की है. ये होता है हमारा इन्वर्स फंक्शन. मतलब कि अगर y इज़ इक्वल टू साइन x है तो x इज़ इक्वल टू हो जाता है साइन इन्वर्स y. ये होता है हमारा इन्वर्स फंक्शन. इन्वर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन हमारा 1 हो. 1 मतलब होता है कि हमें डोमेन में एक वैल्यू लें तो एक मैपिंग मिले एक. दिस इज़ द 1 फंक्शन. अब हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या आई है कि हमें देखना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कहाँ, किस रेंज में कर रहा है. तो हम देखें तो इन्वर्स यहाँ पे हमारा इन्वर्स का, क्योंकि हमको डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी है ITF की. तो यहाँ देखिए ये जो साइकिल है -π/2 से लेके π/2 तक, दिस इज़ द साइकिल. ये जो साइकिल है ये साइकिल में हमारा इस साइकिल में, अगर इस साइकिल पे आप फोकस करिए, सिर्फ ये साइकिल. ओके. इस साइकिल में अगर हम देखें तो फंक्शन हमारा 1 है. क्यों? 1 फंक्शन की हमारी क्वालिटी होती है कि हम जब भी इसको कोई भी हमने ग्राफ बनाया, अगर कोई भी ग्राफ हमने बनाया है, मान लीजिए ये हमने ग्राफ बनाया लाइक दिस, हमने ये ग्राफ बनाया मान लीजिए, तो ये 1 है कि नहीं है. तो क्या करिए आप, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, तो आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाइए तो आपको एक ही कट मिले. तो एक कट मिलता है मतलब ये 1 है. दिस इज़ द ट्रिक फॉर फाइंडिंग कि फंक्शन इज़ 1 और नॉट. जैसे कि यहाँ पे अब 1 कब नहीं, मैनी 1 कब होगा कि जैसे कि मान लीजिए हमने ये फंक्शन बनाया. अब देखिए ये प्लॉट से, ये हमारा ग्राफ से चेक करने का तरीका है किसी फंक्शन को 1. तो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें तो देखिए 2 पॉइंट मिल रहे हैं. इट मीन्स दिस इज़ नॉट 1 एंड दिस इज़ 1. ओके. तो 1 देखिए तो हमें इतनी रेंज में हमको ये 1 दिख रहा है. क्यों? क्योंकि हम इसमें अगर ग्राफ प्लॉट करते, अगर हम x एक्सिस के लाइन प्लॉट करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही x एक्सिस के पैरेलल, तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है. क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे ना हमको x एक्सिस के पैरेलल. एक लाइन से एक ही पॉइंट मिलना चाहिए. तो यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन 1 एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब क्या करिए, हमको इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्टेंस कहाँ है? दिस टू दिस पॉइंट. हमें निकालनी है इसकी क्या? डोमेन और रेंज.
एफ एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स मान लिया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा कर देना है इन्वर्स में, ठीक है। तो अब इन्वर्स में देखिए वाई एक्सिस इसका डोमेन बन जाएगा। तो जो इसकी वाई एक्सिस मीन्स जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई। क्लियर? याद करने का तरीका देख लीजिए, जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाती है। क्यों? अब हमारा एक्स एक्सिस में घिरा हुआ, एक्स एक्सिस द्वारा घिरा हुआ जो भी रीजन है वो देखना है। तो एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो वाई एक्सिस हमारा ये था, लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दिया तो हमारा ये डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन कुछ नहीं होता है इन्वर्स फंक्शन का, जो मेन फंक्शन की रेंज होती है वो डोमेन, वो हमारा इन्वर्स की डोमेन हो जाती है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बट जब हम इसकी रेंज निकालने पे आएंगे तो रेंज हम सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे। तो देखिए ये पॉइंट क्या है, -π/2, क्योंकि रेंज अब उल्टी हो गई, एक्स एक्सिस में रेंज हो जाएगी। तो -π/2 से +π/2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आगे बढ़ते हैं cos x में। नाउ नेक्स्ट आते हैं fx इज इक्वल टू cos x देखते हैं। तो cos x के ग्राफ के लिए वही सेम चीज़ करनी है। एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, 0 π/2 π/3 π/2 और -π/2 इन लाइक दिस। देन इसमें आते हैं cos x में। cos x cos 0 इज़ 1, तो 1 में हमने मार्क कर दिया। देन π/2 में 0 आ जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से π/2 के बीच में। और लाइक दिस इज़ ये ग्राफ आपके एक एक वैल्यू में आप इसकी वैल्यू इस तरह से पुट करते हैं। cos 0 इज़ 1, cos 30 इज़ √3/2 एंड cos 60 इज़ 1/2, cos 90 इज़ 0। तो इस तरह से हमने cos का हमने प्लॉट ड्रॉ कर लिया। ओके, देन ये हमारा cos का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब आती है डोमेन। यहाँ पे देखिए हर x की वैल्यूज़ के लिए हमें ग्राफ अवेलेबल है, तो डोमेन इसका r हो गया। अब देखिए रेंज इसकी सेम वही साइन की तरह है, +1 से लेकर के -1 में y एक्सिस पे घिरा हुआ प्लॉट है, तो इसलिए इसकी -1 से 1 इसकी रेंज हो गई। नाउ अगेन आते हैं हम cos इनवर्स x में। इनवर्स इसका कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 फंक्शन कहाँ पे है। 1 फंक्शन हमारा ये सिर्फ देखिए ये जो आपकी साइकिल है 0 से पाई तक ही ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा 1 क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिंगल पॉइंट मिल रहा है, अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमको डबल पॉइंट मिल जाएंगे, ज़्यादा मिल जाएंगे, मोर देन 1 मिल जाएंगे। तो 1 फंक्शन के एग्जिस्टेंस ओनली 0 to π है, तो हमने इसको मार्क कर दिया। ओके, नाउ हमें इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। एज लाइक अर्लियर हमने साइन एस का देखा था, वही चीज़ हो गई। जो इसका रेंज होता है वो डोमेन बन जाती है। फिर हमने क्या करा, फंक्शन को हमने उल्टा कर दिया। ठीक, फंक्शन मतलब हमने ग्राफ को उल्टा कर दिया। जब ग्राफ को उल्टा करा हमें रेंज निकालनी थी। हमने आपसे बताया यहाँ से लेके यहाँ तक ही 1 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, दिस इज़ व्हाट π एंड दिस इज़ व्हाट 0। तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से π होती है। दिस इज़ ओके। नाउ अगेन आता है आपका इंटरेस्टिंग फंक्शन tan x। tan x में देखिए, tan x में अगर हमें इसको हमें ग्राफ को प्लॉट करना है तो नेक्स्ट टर्म आता है fx इज इक्वल टू tan x का। fx इज इक्वल टू tan x के लिए फिर वही हमें काम करना है। एक्स एक्सिस पे हमने 0 π/2 के डिफरेंस पे हमने प्लॉट कर दिया। अब हमने देखा tan x मीन्स होता क्या है आपका sin x अपॉन cos x। तो फंक्शन जो है वेल डिफाइंड के लिए दिस शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 नहीं होना चाहिए मतलब कि x की वैल्यू π/2 के मल्टीपल्स में नहीं होनी चाहिए। वाई? बिकॉज cos π/2 इज़ 0, cos 3 π/2 इज़ ऑल्सो 0 एंड सिमिलरली नेगेटिव में भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया है, π/2 और 3 π/2 -π/2 में हमने ये बैरियर्स ड्रॉ कर दिए लाइक दिस। हमने ये -π/2 पे एंड π/2 पे हमने ये बैरियर मीन्स इस पे ग्राफ हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ
अब इस पर हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, अब हमें देखना है tan x की वैल्यू tan 0 से 0 स्टार्ट होती है और tan π/2 पे ये इन्फिनेटिव जाती है, इसीलिए देखिए ये टच नहीं करेगा, इन्फिनेटिव तक गया है। और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में, आपको tan 0 निकाला 0 आया, tan π/4 पे 1 आएगा, एंड लाइक दिस, ऐसे करते करते ये हमारा ये इतना फंक्शन इस टाइप से बनेगा। ओके, लाइक दिस, इसमें भी tan -π/2 इज़ ऑल्सो माइनस इन्फिनेटिव। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा बन जाएगा, किसका, tan ऑफ -x का। ओके, नाउ tan -π इज़ 0, अगेन tan -3π/2 इज़ माइनस इन्फिनेटिव। ओके, ये ग्राफ हमारा प्लॉट हो गया tan x का। अब इसकी डोमेन और रेंज के बारे में देखेंगे। डोमेन में हमारे जो π/2 के मल्टीपल्स हैं, पूरा r है, रियल लाइन है, बट जो π/2 के मल्टीपल्स हैं उनको माइनस कर दिया हमने। तो π/2 के जो मल्टीपल्स हैं वो कैसे मल्टीपल्स हैं, और हमारे ये आपका π/2 है, 3π/2 है, और ये हमारे इवन, ये हमारे ऑड मल्टीपल हैं। तो 2n + 1 π/2, क्यों, क्योंकि π/2 पे 0 नहीं चाहिए, 3π/2 पे 0 नहीं चाहिए, तो हमारे ऑड मल्टीपल्स हैं, तो हमने r माइनस दिस कर दिया। ओके, डोमेन क्लियर हो गई। रेंज में देखिए ये माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव तक पूरा रेंज, मतलब होता क्या है, y एक्सिस पे कितना घेरा है, तो -π/2 से +π/2 तक, प्लस माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक ये गया है। तो tan x की रेंज जो होती है वो पूरा होल r कवर करती है y एक्सिस में। नाउ अब हम फोकस करते हैं इसके किस पार्ट पे, इसके हम लोग इन्वर्स में, ठीक है, इन्वर्स ITF देख रहे हैं, तो हम tan इन्वर्स x बोलेंगे इसको। tan इन्वर्स x मतलब कि इसका इन्वर्स कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसको देखने के लिए देखिए कि हमने इसका लीस्ट जो ग्राफ का पोर्शन ले लिया वो हमने ये लिया। क्यों, इसमें देखिए ये फंक्शन इस इतने साइकिल में 1 1 है। अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा सिर्फ 1 कट देता है x एक्सिस के पैरेलल। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है इतने में, कहाँ से, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में। तो इसकी रेंज हमारा, इसका इन्वर्स इसी में एग्जिस्ट करेगा ना। अगेन हम इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें इस तरह से, तो हमें जो देखिए इसकी जो इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन, जो इसकी डोमेन है, वो जो इसकी रेंज है वही हो जाएगी। tan x की रेंज क्या थी, -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव, जो कि r है, वही इसका डोमेन हो जाएगा, जैसे हमने अर्लियर हमारे साइन और कॉस में करा था। नाउ हमारी रेंज में आते हैं, तो रेंज में देखिए जब हमने इसमें कहा आपसे कि डोमेन हमारा पूरा r है, x एक्सिस, ये y एक्सिस हमारा x एक्सिस बन गया, तो ये देखिए पूरा r है, क्योंकि इसमें पूरा हमारा कवर कर रहा है ग्राफ, इतना ग्राफ। अब इतना ग्राफ y इस एक्सिस पे इतना ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, तो वो देखिए -π/2 से +π/2 पे है, तो ये इसकी रेंज हो गई। ओके, तो ये हो गया हमारा साइन, कॉस और टैन में, एंड साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स में डोमेन एंड रेंज डिस्क्राइब किया है, एंड हमने कर्व आपका बता दिया। अब आता है fx = cot x, sec x और cos x। फटाफट देखते हैं। cot x मतलब होता क्या है, cot x हमारा होता है cos x अपॉन sin x। तो सबसे पहले आपको ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, दिस शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, और साइन पाई पे 0 होता है, और साइन 2π पे 0 होता है। इन सब की वैल्यूज़ को हटाना है, इसलिए डोमेन में से n को हटा दिया, पाई, 2π, 3π, तो इंटीजर के मल्टीपल को हमने पाई को हटा दिया। जिसको हटाया है उस पर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जैसे कि हमने tan x के ग्राफ में की थी। तो वो हमने देखिए पाई पे लाइन ड्रॉ कर दी, इन पे कर्व नहीं बनेगा। ओके, बहुत अच्छी ट्रिक है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी भी उसमें नहीं मिलेगी, वीडियो में नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियो और लेने के लिए प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, नाउ अब देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर दी है, इस पर ग्राफ हमें नहीं चाहिए। अब देखिए इस पर हम जब हम ग्राफ ड्रॉ करना है तो वैल्यूज़ देखते हैं। तो देखिए cot x मतलब होता है, cot x मतलब 1/tan x।
ओके, जो जो वैल्यू स्टैंड पे होती है उनका अपोजिट हो गया, ठीक। जैसे कि हमारा हो गया क्या, जैसे कि हमारी वैल्यूज़ हो गई, हाँ, कॉट 0 आपका 1/tan0 इन्फिनेटिव, कॉट π/4 1/10π/4 1 हो जाएगा, कॉट π/2 1/0 हो जाएगा। ओके, तो इस वैल्यू को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ 0 0 पे देखा इन्फिनेटिव हो रहा, तो देखिए 0 पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब देखिए अगर एक तरह से ये जो है हमारा 1 इन्फिनेटिव 1 0 डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ तक, π/2 तक, तो π/2 पे 0 है, तो ये कुछ इस तरह से कर्व जाएगा इसका, लाइक दिस। ओके, इसमें भी सेम ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कर्व इसका कॉट एक्स का होगा, ठीक। अब आते हैं फिर इसमें, इसकी डोमेन तो हमें दिख रही कि हर वैल्यूज़ पे है, बस किस वैल्यूज़ पे नहीं है, किन किन वैल्यूज़ पे हमारा ग्राफ प्लॉट नहीं हो रहा है, पाई के मल्टीपल्स पे। तो देखिए हमने डोमेन में से इसको हटा दिया। रेंज में आते हैं तो रेंज वही है जैसे कि हमारी रेंज थी किसकी, आपकी tan x की रेंज थी। tan x की रेंज में भी यही था, -∞ से +∞। तो इसमें भी आपका पूरा r, इसको r को भी हम -∞ से +∞ लिख सकते हैं। नाउ अब हमारा इंटरेस्टिंग फंक्शन इन्वर्स फंक्शन आ गया, कॉट इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स एक्स में अगेन हम लोग वही काम करना है कि हमें 1 1 को पहचानना है कि 1 1 किस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हमने 1 1 देखा तो लीस्ट हमने ये कर्व देखेंगे। तो इस कर्व में देखिए इतना पोर्शन ले लिया कर्व का, क्योंकि इतने पोर्शन में ही हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इन्वर्स इसी पोर्शन पे एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि हमारा जो डोमेन, अब हमें फिर क्या करना है, वही काम, डोमेन हमारा जो इसका इस इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा, वो जो इसका रेंज होगा वही हो जाएगा, क्योंकि डोमेन मतलब इसकी वैल्यूज़ होती हैं। इसमें देखिए आप पूरा आर यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ये -∞, ये आर देखिए यहाँ से -∞ से लेकर +∞, तो इसका डोमेन जो है वो पूरा आर हो गया। नाउ रेंज पे फोकस करते हैं। ये इसकी रेंज हमारी ये है इस वाले एक्सिस पे घिरा हुआ पोर्शन। इस वाले एक्सिस पे घिरा हुआ पोर्शन क्या है, 0 से लेके ये आपका यहाँ तक गिरा है, तो 0 to π हो गई। ओके, 0 से π में ओपन इंटरवल क्यों लगा है, इसकी भी एक खूबसूरती है। क्यों, क्योंकि 0 और π दोनों वैल्यूज़ पे ये आपका इन्फिनेटिव तरफ जा रहा था, इसलिए इसमें ओपन इंटरवल होगा। क्लियर हो गया होगा। sec x नेक्स्ट आता है, f(x) = sec x। इसमें देखते हैं f(x) = sec x मतलब 1/cos x। 1/cos x मतलब दिस शुड नॉट बी 0। ये 0 कब नहीं होगा, cos x 0 कब नहीं होता है। cos x आपका cos π/2 0 होता है, cos 3π/2 0 होता है, cos -π/2 0 होता है। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। तो r में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा दिया, ये हमारा डोमेन आ गया। नाउ ये हमें नहीं चाहिए तो हमने उसमें बैरियर्स लगा दिए, लाइक दिस। ओके, नाउ कुछ हमने इसकी वैल्यूज़ ड्रॉ करी, किसकी, sec x की, कि sec की वैल्यूज़ का हमने एक टेबल बनाया। ओके, तो हमने कुछ वैल्यूज़ इसकी प्लॉट का ग्राफ बना लिया है। sec 0 पे 1 होता है, sec 30 डिग्री पे 2/√3 होता है, sec 60 डिग्री पे 2 होता है, sec π/2 पे इन्फिनेटिव होता है। तो देखिए 0 30 60 π/2 ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से लेके π/2 तक। 0 पे 1, तो देखिए हमने 1 पे प्लॉट कर दिया। 1 से नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, तो ये देखिए ये आपका इस तरह से इन्फिनेटिव। क्यों, क्योंकि cos π/2 पे इन्फिनेटिव हो रहा है, तो π/2 पे हमने ऐसे बनाया। सेम ऐसे ही आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके नीचे ग्राफ नहीं आएगा। लाइक ऐसे ही आप पाई पे आइए, sec π मतलब 1/cos π एंड cos π आपका हो जाएगा -1 एंड इसकी वैल्यू -1 आ गई। तो इसलिए हमारा देखिए ये -1 का ग्राफ हो गया, और फिर हमारा अगेन ये आ गया और ये आ गया। इस तरह का ग्राफ हमारा प्लॉट कुछ इस तरह में हो जाएगा। नाउ ये हमारी, हमने आप देखिए इसकी हर वैल्यूज़ पे जो हमने आपको बताया कि ऑड मल्टीपल्स को हटा दिया, तो ये इसकी डोमेन है। रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो रेंज देखिए क्या होगी, ये -1 के और 1 के बीच में नहीं है, बाकी आपका ग्राफ हर जगह है। तो देखिए -1 से माइनस इन्फिनेटिव नीचे से स्टार्ट करिए, -∞ से -1 और फिर 1 से इन्फिनेटिव ग्राफ गया है, क्योंकि y एक्सिस में जितना घिरा हुआ
एरिया होता है वही उस फंक्शन की रेंज होती है। ओके, तो हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी -1 और यूनियन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी ये इसकी रेंज हो गई। नाउ इंटरेस्टिंग अगेन फंक्शन सेक इनवर्स। सेक इनवर्स मतलब क्या हो गया, फिर वही काम करना है कि पहले हम देखें तो कि फंक्शन हमारा इन्वर्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्वर्स जो है फंक्शन इतने पोर्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, कितने पोर्शन में, इतना। अगर हम ग्राफ देखें, ये ग्राफ, एंड इसको अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें देखिए फंक्शन हमारा 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमने ड्रॉ किया तो सिंगल लाइन है। तो ये हमारा इतने पोर्शन में, इतना पोर्शन मतलब कि 0 से लेकर के पाई के पोर्शन में हमारा फंक्शन 1 1, हमारा फंक्शन 1 1 है, इसीलिए इसका इतनी रेंज में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अगेन वही काम करना है हमको इसके डोमेन के लिए। डोमेन मतलब क्या होता है, जो उसकी रेंज है वही उसका डोमेन है। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉपी उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। जो इस फंक्शन की रेंज होगी वही उसके इन्वर्स की डोमेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस लाइन को हम लोग डोमेन कहते हैं। रेंज निकालने के लिए देखिए हमने आपको बताया है कि जहाँ से जहाँ तक ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इन्वर्स में, तो ये देखिए 0 से लेकर के ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है 0 से पाई तक, बट π/2 पे ग्राफ नहीं है, इसलिए देखिए -π/2 कर दिया। तो दिस इज़ द रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स। नाउ हम अब आप लोग के लिए काम दे रहे हैं, कॉसेक एक्स का ग्राफ प्लॉट कीजिए और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज लिखिए और चेक करिए हमारे इस वीडियो में कि आपने जो ये लिखा हुआ है वो आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और भी इसका हम ग्राफ आपको बता दे रहे हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा लाइक सेक एक्स में। बस थोड़ा डिफरेंस कहाँ होता है, क्यों होता है, इसको देखिए और फिर हमसे अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू।